नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 14 मार्च से शुरू हो सकती है 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा। फरवरी में होगा प्रैक्टिकल। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा होली के बाद होनी है। 13 मार्च या 14 मार्च से परीक्षाएं शुरू हो सकती है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा लेने की संभावित तिथि लगभग तय कर ली है। जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होली के बाद होंगी। होली में परीक्षार्थी शिक्षक त्यौहार मनाने अपने घर जाते हैं, जिससे होली के बाद परीक्षा शुरू करने में कुछ दिन का अंतराल आवश्यक है। मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षाएं मार्च अप्रैल तक होंगी, जबकि इसके प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन फरवरी में ले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं पूरे सिलेबस से ली जाएंगी। 50% प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसका जवाब OMR शीट पर देना है। कोरोना को लेकर भारत अलर्ट। 24 घंटे में आए 175 नए केस। चीन से कोरोना की नई लहर का कहर जारी है। वहीं भारत में भी एक दिन में कोरोना संक्रमण के 175 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 4.46 करोड़ हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 2570 रह गई है। छठी जेपीएससी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने प्रार्थियों से पूछा, आयोग द्वारा आवंटित कैलेंडर कैसे गलत। झारखंड हाईकोर्ट ने आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के कैलेंडर आवंटन मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अपील याचिकाओं पर सुनवाई की। जस्टिस S चंद्रशेखर व जस्टिस रत्नाकर भोंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से प्रार्थियों से जानना चाहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आवंटित कैलेंडर गलत कैसे है। प्रार्थी व जेपीएससी का पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 11 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर सामान्य वर्ग में हुआ था। कोयला कर्मियों के वेतन में होगी 19% की वृद्धि। झारखंड के 90 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। कोयला कर्मियों के वेतन में 19% वृद्धि पर सहमति बन गई है। मंगलवार को कोल इंडिया मुख्यालय कोलकाता में JBCCI 11वीं की 8वीं बैठक में न्यूनतम गारंटी बेनिफिट पर निर्णय लिया गया। काफी खींचतान के बाद प्रबंधन एवं यूनियन नेताओं के बीच समझौता हुआ। पहले यूनियन की ओर से 28% वेतन वृद्धि की मांग की जा रही थी, वहीं कोल इंडिया की ओर से 10.5 का ऑफर था। दिन भर चली बैठक के बाद अंततः 19% पर सहमति बनी। कैसा हो झारखंड का नया बजट, जनता से सुझाव लेगी हेमंत सरकार। झारखंड के नए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट बनाने का काम शुरू हो चुका है। नए साल का वार्षिक बजट लोक बजट होगा। सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने यह संकेत दिए हैं कि बजट की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए जगह जगह लोगों से बात शुरू कर दी गई है। अलग अलग विशेषज्ञों और समाज के विभिन्न तबके के लोगों से बात की जाएगी। सबके सुझाव लिए जाएंगे। नए बजट के केंद्र में आम आदमी होगा। विभागों से भी वित्त विभाग नए बजट प्रस्ताव मांगा है। झारखंड में गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ापन अधिक है। इसे दूर करने के लिए बजट में यथासंभव प्रावधान किए जाएंगे। रोजगार का सृजन होगा तो बेरोजगारी और गरीबी दूर होगी। सरकार किसानों, राज्य के सबसे गरीब और पिछड़े लोगों के लिए बजट पर ज्यादा ध्यान देगी। कैबिनेट के फैसले के बाद भी मिड डे मील में नहीं मिलेंगे 5 दिन अंडे। झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चे को सप्ताह में 5 दिन अंडा देने का निर्णय फिलहाल प्रभावी नहीं होगा, यानी अभी बच्चों को सप्ताह में 2 दिन ही अंडा मिलेगा। कैबिनेट के निर्णय के लगभग 2 माह बाद भी इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा अधिसूचना जारी नहीं की गई है। राज्य में 1ली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन के तहत अभी सप्ताह में 2 दिन अंडा दिया जाता है। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के बच्चों को सप्ताह में 5 दिन अंडा देने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। विभागीय स्तर पर इसकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड सरकार संवेद शिखर जी को धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित करने को तैयार। का आस्था का रखा जाएगा पूरा ख्याल। सरकार गिरिडीह के पारसनाथ स्थित संवेद शिखर जी को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करने को तैयार है, लेकिन जैन समाज वर्ष 2019 में राज्य सरकार द्वारा जारी उस अधिसूचना को निरस्त करने की मांग पर अड़ा हुआ है, जिसके तहत पारसनाथ को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। राज्य सरकार इस अधिसूचना में पर्यटन स्थल के साथ धार्मिक स्थल जोड़ने को
तैयार है। समेत शिखरजी के लिए जयपुर में जैन मुनि की समाधि के सवाल पर राज्य के पर्यटन, कला, संस्कृति मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि जैन समाज के आस्था का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जमशेदपुर के साकची में अजय मोदी के घर में भाई ने करवाई थी सुपारी देकर चोरी। जमशेदपुर के साकची के जेरोक्स पेपर कारोबारी अजय मोदी के राजेंद्र नगर स्थित घर में हुई 2.10 करोड़ की चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। मंगलवार को एसएसपी प्रभात कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक आरोपी शैलेश मोदी अजय मोदी का भाई है। उसने ही सुपारी देकर अपने भाई के घर में चोरी कराई थी। रांची रिम्स की व्यवस्था आज ठप। बकाया वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं सुरक्षाकर्मी। राजधानी रांची के रिम्स में काम करने वाले सुरक्षाकर्मी और ट्रॉली कर्मी अपने बकाया वेतन को लेकर बुधवार की सुबह से हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल सुरक्षाकर्मी और ट्रॉली कर्मियों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है और हटाए जाने की अधिसूचना के विरोध में हड़ताल पर हैं। इधर अस्पताल में इलाज कराने के लिए पहुंचे मरीजों और उनके परिजनों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परिजन इलाज कराने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। दरअसल सुरक्षा कर्मी और ट्रॉली कर्मियों के जरिए ही भूल भुलैया जैसी रिम्स में व्यवस्था बन पाती है। आज से वह भी बंद है। बता दें कि इसके पहले भी कई बार रिम्स में काम करने वाले कर्मचारी वेतन की मांग को लेकर हड़ताल कर चुके हैं। राज्यपाल रमेश बैस पहुंचे करीम सिटी कॉलेज। 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू। करीम सिटी कॉलेज के कॉमर्स विभाग की ओर से 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस में गवर्नर रमेश बैस पहुंचे। 12 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ। उनका स्वागत पारंपरिक तरीके से किया गया। मौके पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर कोल्हन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गंगाधर पांडा मौजूद थे। कॉलेज के प्राचार्य मोहम्मद रियाज ने स्वागत संबोधन किया। मौके पर देश भर से प्राप्त 100 से ज़्यादा शोध पत्र पुस्तिका का लोकार्पण किया गया। 8 महीने बाद आज जेल से बाहर आएंगी पूजा सिंघल। कोर्ट ने जारी किया रिलीज ऑर्डर। 18 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में बीते 8 महीने से जेल में बंद झारखंड कैडर की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल आज बाहर आएंगी। पूजा सिंघल का रिलीज ऑर्डर कोर्ट ने जारी कर दिया है। रिलीज ऑर्डर जेल पहुंचते ही पूजा सिंघल बाहर आ सकेंगी। इस बीच पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि जेल से बाहर आने के बाद जितना जल्दी हो सके वह झारखंड छोड़ देंगी। अधिवक्ता ने इसके लिए समय मांगा है। संभवतः पूजा सिंघल गुरुवार को दिल्ली के लिए रवाना होंगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी शर्त पर पूजा सिंघल को अंतरिम जमानत दी है। कोहरे की वजह से रांची में विमान सेवा प्रभावित। फ्लाइट का रूट डाइवर्ट। झारखंड में मौसम का बिगड़ा हुआ मिजाज विमान परिचालन के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की लैंडिंग और टेकअप में बहुत सारी मुश्किलें आई है। आसमान में बादल और घने कोहरे की वजह से हैदराबाद से आने वाला इंडिगो एयरलाइंस का विमान डाइवर्ट हो गया। विमान रांची में लैंड करने की बजाय भुवनेश्वर के लिए प्रस्थान कर गया। वहीं कोलकाता से आने वाला एलायंस एयर का विमान सुरक्षित लैंड कर गया। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने कहा कि मौसम कुछ साफ हुआ है। बेंगलुरु से आने वाला विमान भी रांची एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। 1 करोड़ के इनामी मिहिर बिसरा दस्ते के 8 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। 3 महिला उग्रवादी भी शामिल है। नक्सलवाद के खिलाफ झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति नई दिशा एक नई पहल के तहत 3 महिला सहित 8 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली 1 करोड़ रुपए के इनामी पतिराम मांझी और मिहिर बिसरा दस्ते के सदस्य हैं। पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में जयराम बोधरा, सरिता सरदार, सोमवारी कुमारी, मारतम अंगरिया, टांगिर पूर्ति, पातर कोड़ा, कुसनु सिरका और संजू पूर्ति शामिल है। झारखंड राज्यसभा चुनाव हॉर्स ट्रेडिंग केस में ईडी ने मांगी इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट। झारखंड राज्यसभा चुनाव 2016 हॉर्स ट्रेडिंग केस में एक बार फिर से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों के साथ पत्राचार किया है, जिसमें ईडी ने अधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों से केस का सुपरविजन रिपोर्ट, इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट की मांग की है। इसके अलावा पुलिस से यह भी पूछा गया कि क्या केस में पीसी एक्ट लगा है या नहीं। गौरतलब है कि इसके पूर्व ईडी के अधिकारियों की ओर से केस से संबंधित एफआईआर की कॉपी पुलिस से मांगी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी की एक प्रति ईडी को उपलब्ध करा दी थी। उल्लेखनीय है कि मामले में भारत सरकार निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जगन्नाथपुर थाना में केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद इसका अनुसंधान पुलिस कर रही है। इस केस में पुलिस की ओर से पिछले कुछ वर्षों में कई बिंदुओं पर जांच की जा चुकी है।
साहिबगंज जहाज हादसे में गंगा से निकाला गया 6 हाईवा 102 घंटे बाद मिला लापता ड्राइवर का शव। गंगा नदी पर साहिबगंज मनिहारी के बीच गंगा पुल का निर्माण कर रही दिलीप बिल्डिंग कंपनी के साइड घाट पर हुए जहाज हादसे के 5वें दिन रेस्क्यू टीम ने 2 और हाईवा को गंगा नदी से बाहर निकाला। इस तरह से अब तक गंगा नदी से कुल 6 हाईवा निकाले जा चुके हैं। 7वें की तलाश जारी है। वहीं इस हादसे में एक हाईवा के गायब ड्राइवर धनबाद के गोविंदपुर निवासी मोहम्मद सरफुद्दीन का शव 102 घंटे के बाद बाहर निकाला गया। बताया जाता है कि मंगलवार की दोपहर करीब 2 बजे कोलकाता से आगे 4 गोताखोरों की टीम ने छठा हाईवा जिसमें ड्राइवर सरफुद्दीन के होने की बात थी उसे बाहर निकाला। हाईवा के ऊपर होते ही गंगा के पानी में सरफुद्दीन का शव बहने लगा। घाट पर मौजूद धनबाद से आए परिवार वाले व अन्य लोग शव को देखने के लिए दौड़ पड़े। मृतक सरफुद्दीन के दोनों भाई सबीर अंसारी व अबीर अंसारी शव देखकर रोने लगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।